खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्स की 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 खवारिज हलाक। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में 6 खवारिज हलाक हुए। कुरम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई में 5 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज से असलहा गोला बारूद बरामद हुआ। ईरान में एहतजाजी मुजाहरे मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। एहतजाज का दायरा 100 शहरों तक फैल गया। 47 अफराद जान से गए, 2500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। तेहरान और मशहद में रात गए हुकूमत मुखालिफ मार्च। कई मकामात पर पुरतशद्दुद झड़पें। मुतादिद शहरों में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस मुअत्तल। मुजाहिरीन के ईरानी हुकूमत के खिलाफ और रजा शाह पहलवी की हिमायत में नारे। तुर्की ने इस्तांबुल से तेहरान की तमाम परवाजें मनसूख कर दी। पाकिस्तानी शहरी गैर जरूरी तौर पर ईरान का सफर न करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें। पाकिस्तानी शहरी सफारत खाने और कौंसल खानों से राब्ते में रहें। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए ईरान से मुतालिक सफरी एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों को गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज की हिदायत। वजारत खारजा ने तेहरान, जाहिदान और मशहद में हंगामी राब्ता नंबर भी जारी कर दिए। ईरान में अदम इस्तेहकाम के पीछे अमरीका का हाथ। ईरानी सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। कहा कि अमरीकी पॉलिसियां आलमी अमन के लिए खतरा हैं। अमरीकी इकदामात यूएन चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी। ईरानी सफीर ने सलामती काउंसिल से नोटिस देने का मुतालबा करते हुए कहा, अमरीका और इसराइल इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ईरान में शहरियों को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा, लेकिन फौजी मुदाखलत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत। कहा कि ईरान मुसीबत में है। बाज़ शहरों पर मुजाहिरीन काबिज हो चुके हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अवाम के साथ बुरा सलूक किया, अब अवाम जवाब दे रहे हैं। ईरान में मुजाहिरीन ने मेरे नाम पर सड़क का नाम रख दिया है। वेनेजुएला के तेल और ग्रीनलैंड पर अमरीका का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ग्रीनलैंड में रूस और चीन की मौजूदगी अमरीका के लिए काबिल कबूल नहीं। मैं नहीं चाहता कि रूस और चीन ग्रीनलैंड जाएं। वहां गए तो हमारे पड़ोसी बन जाएंगे। कौन सी अमरीकी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी, ये फैसला वाशिंगटन करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का साफ साफ ऐलान। कहा कि तेल कंपनियां वेनेजुएला के बजाय अमरीका से बराह रास्त बात करेंगी। रूस और चीन चाहें तो हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान 8 तैयारे मार गिराए जाने के बयान को अमरीकी सदर ट्रंप ने दोहरा दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर मैं न होता तो पाक भारत जंग जारी रहती। पंजाब भर में धुंध ने शाहराहें निकल ली। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M3 जनावाला से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम और गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर और मुल्तान से सखर तक बंद। कराची समेत मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। वालाई इलाकों में आज भी बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान में ठंड ने शहरियों के दांत बजा दिए। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर मजीद चंद रोज तक बरकरार रहने की नवीद सुना दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस के प्रेशर में कमी की शिकायत। खवातीन के लिए खाने की तैयारी कठिन मरहला बन गई। मिनटों में पकने वाला खाना घंटों में तैयार होने लगा। मुल्तान में भी गैस की लोड शेडिंग का मसला हल न हुआ। गैस न मिलने से घरेलू सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार।
पीटीआई तालिबान पाकिस्तान का सियासी विंग है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा कि कौम जो खमियाजा भुगत रही है उसके पीछे पीटीआई है। केपी के सूबाई हुकूमत और पीटीआई दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखती है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में पीटीआई वालों की जबानें लड़खड़ा जाती हैं। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक शख्स ने पाकिस्तान को अपनी अना की भीड़ चढ़ा दिया था। पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गया था। आज पाकिस्तान के पासपोर्ट को हर जगह इज्जत मिल रही है। वजीर आजम जिस मुल्क का दौरा करते हैं तिजारती मैदान में नई कामयाबियां मिलती हैं। पीटीआई क़यादत लोगों को मुल्क में तरसीलात ज़र भिजवाने से रोकती रही। सिंध हुकूमत ने पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत दे दी। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ को जिना ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत दे रहे हैं। किसी भी जमात की पुरअमन जिद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। अगर सियासी सरगर्मियां कानून के दायरे में रहकर की जाएं तो कोई मसला नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुश्किलात पैदा होती हैं। अवाम तक इमदादी रकूम और अशिया खुरनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। वजीर आजम की मुजवज़ा रमजान पैकेज पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि इमदादी रकूम और रमजान पैकेज की अदायगी में शफाफियत, गरीब लोगों की शमूलियत और इंतजामी नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएं। रमजान और ईद के मुजवज़ा पैकेज के लिए तमाम मुतालिका इदारों और वजारतों को जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला की हवाई अड्डों पर सफरी दस्तावेजात की सख्त चेकिंग करने की हिदायत। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगे। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेकिंग के निजाम को मजीद मुअस्सर बनाया जाए। मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म। कहा कि इस मकसद के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बेहतरीन सफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में मरकज़ी निगाह बन गया। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट का एतराफ। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ते मौसर किरदार और बेहतरीन सफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा। हुकूमत, रियासती इदारों और अवाम के कौमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पज़िराई हो रही है। आलमी तब्दीली के तनाजुर में मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी तनकीद का शिकार। आलमी सतह पर सफारती पसपाई ने मोदी के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। भारतीय जराइद भी मुल्क में मुस्तकिल खौफ और गैर यकीनी की कैफियत का एतराफ करने लगे। दी प्रिंट ने भारतीय खौफ और सफारती नाकामी का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय वजारत खारजा अमरीकी सदर की मोदी के लिए तज़हीक आमेज जबान के खौफ का शिकार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 मैच बारिश के बाइस मनसूख। दम्बोला में मैच से कबल बारिश पर ग्राउंड को मुकम्मल कवर किया गया। इब्तदाई तौर पर टॉस ताखीर का शिकार हुआ और बाद में मैच मनसूख कर दिया गया। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच 11 जनवरी को दम्बोला में ही खेला जाएगा। बरतानिया में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 8 इंच तक बर्फ पड़ गई। सैकड़ों तालीमी इदारे बंद। दर्जा हरारत में शदीद कमी से बच्चों और बुजुर्गों को सांस के मसाइल का सामना। होम काउंटीज में मजीद बर्फ पड़ने की पेशगोई। दुकानें बंद कर दी गई। घुड़सवारी में पाकिस्तान का शानदार तारीखी एजाज। उस्मान खान आलमी रैंकिंग में दोबारा सर फहरिस्त। इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन के मिडिल ईस्ट अफ्रीका इवेंटिंग जोन में दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। और हुरों के रूहानी पेशवा शाह मर्दान शाह दोम पीर पगारा की 14वीं बरसी। पीर पगारा ने सियासत और रूहानियत में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कायदाना सलाहियतों और सियासी बसीरत से सियासत में नुमायां किरदार अदा किया। पीर साहब की सियासी पेशगोइयां और इंकिशाफ मुकम्मल सियासत में हलचल का बाइस बने। अभी सब्सक्राइब करें
ताकि कोई खबर रह न जाए।